गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी संडे स्कूल टीचर मिस अबिया और आज मेरे पास आपको देने के लिए बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है। मेरे पास कुछ दिल हैं और ये दिल मैं आपको तोहफे में देना चाहती हूँ। बच्चों, क्या ये दिल आपको पसंद आए? मेरे ख्याल में ये दिल कुछ कटे फटे, टूटे फूटे और मैले कुचैले हैं, मगर मेरे पास इससे बेहतर दिल भी हैं जिनको आप अपने दिल से तब्दील कर सकते हैं। हो सकता है ये आपको पहले वाले से ज़्यादा अच्छे लगें। चलें करते हैं। पहला वाला दिल जो टूटा फूटा है, मैं उसे आपसे लेके उसकी जगह आपको एक खूबसूरत दिल देती हूँ, और जो दूसरा दिल टूटा फूटा है इसे भी मैं आपसे लेके इसकी जगह एक बड़ा और खुशादा दिल देती हूँ। और ये तीसरा वाला जो मैला कुचैला है इसे भी मैं आपसे लेके एक और खूबसूरत दिल से तब्दील कर देती हूँ। ये तो बहुत आसान था। हम अपने दिल को क्या इसी तरह तब्दील कर सकते हैं? मैं उस दिल की बात नहीं कर रही जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करता है, बल्कि मैं एक ख़ास दिल की बात कर रही हूँ जिसको आप तब्दील करके एक बेहतर और अच्छे इंसान बन सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस में से जिस शख्स के बारे में आज हम कहानी सीखेंगे उसने भी अपने दिल को तब्दील किया। चलिए सुनते हैं। एक दफ़ा यीशु मसीह यरू शहर में दाखिल हुए और यरू शहर में एक शख्स रहता था जिसका नाम था ज़कई। ज़कई महसूल लेने वालों का सरदार था, यानी कि टैक्स कलेक्टर, और वो एक बड़े ओहदे पर फाइज था। और लिखा है कि वो दौलतमंद था, उसके पास बहुत सारा पैसा था और वो अमीर आदमी था। जब यीशु यरू शहर में दाखिल हुए तो ज़कई तो यीशु को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी, इतने ज़्यादा लोग थे कि ज़कई तो यीशु को देख ही नहीं सक रहा था। क्यों नहीं देख सक रहा था बच्चों? क्योंकि उसका कद बहुत छोटा था। पता है उसने क्या किया? उसने आसपास नज़र दौड़ाई और एक गूलर का दरख्त देखा और उस पे जा चढ़ा। और जैसे ही वो उस दरख्त पे चढ़ा, अब तो वो बाआसानी यीशु मसीह को देख सक रहा था। यीशु मसीह जो खुदावंद है उसको तो पता था कि ज़कई गूलर के दरख्त पे चढ़ा हुआ है। यीशु मसीह जिस रास्ते पे जा रहे थे वो खुद चल के ज़कई के पास आए और ज़कई से कहा, आए ज़कई, नीचे उतर आ, क्योंकि मैं आज तेरे घर जाऊंगा और खाना भी खाऊंगा। बच्चों, यीशु मसीह ने ज़कई को खुद अपने पास बुला लिया, और ज़कई ने जब ये बात सुनी तो वो इतना खुश हुआ कि वो जल्दी जल्दी उस दरख्त से उतरा और यीशु मसीह के पास आने लगा। और जितने लोग आसपास खड़े थे वो इस बात को देख के गुस्सा हो गए और बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे, ओहो, यीशु मसीह को तो देखो, ये क्या किया, एक गुनहगार शख्स के घर जा उतरा। और बच्चों, ज़कई को पता था कि उसने लोगों का माल नाहक लिया हुआ है। उसने दरख्त से नीचे उतर के सब लोगों के सामने कहा कि मैं आज सब लोगों का माल जो मैंने उनसे ज़बरदस्ती ले लिया है उनको वापस कर दूंगा, और जिस किसी के पैसे मैंने उनसे ले लिए हैं उनको भी वापस दे दूंगा। और बच्चों, जैसे ही यीशु ने ये बात सुनी यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। बच्चों, आपने कहानी में सुना ना कि ज़कई ने यीशु को देखने की कोशिश की, और जब वो यीशु को ना देख सका तो गूलर के दरख्त पर चढ़ गया ताकि बाआसानी यीशु को देख पाए। और यीशु ने ज़कई को अपने पास बुलाया और उसके घर खाना खाने गए। और बच्चों, उसी वक्त ज़कई का दिल बदल गया और उसने सब लोगों के सामने ऐलान किया कि मैं आइंदा किसी से नाहक माल नहीं लूँगा और किसी से ज़बरदस्ती माल भी नहीं लूँगा। तो इस तरह से ज़कई का टूटा फूटा दिल नया हो गया और उसका मैला कुचैला दिल साफ हो गया।
یہ سب کچھ کس طرح سے ہو سکا؟ صرف یسوع مسیح کے زکئی کے زندگی میں آ جانے سے۔ ٹیچر، پر ہم اپنا دل کیسے بدل سکتے ہیں؟ بچوں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور یسوع سے کہنا ہے، یسوع مسیح میرے دل میں آ اور اسے نیا بنا دے۔ جب بھی کوئی بچہ اس طرح سے اپنی آنکھوں کو بند کر کے یسوع کو اپنے دل میں آنے کی دعوت دیتا ہے تو یسوع خود اس کے دل میں آ جاتا ہے اور اس کے دل کو بدل دیتا ہے، کیونکہ یسوع ہمارے دل میں رہنا چاہتا ہے۔ آج کی ہماری حفظی آیت ہے لوکا کی انجیل 19واں باب 10ویں آیت۔ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اب ہم مل کے اس آیت کو دوبارہ پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل 19واں باب 10ویں آیت۔ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی کہانی کے وسیلہ آپ کو بہت برکت ملی ہوگی، ساتھ ہی آپ کو ہماری آج کی حفظی آیت بھی اچھے سے یاد ہو گئی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے ہینڈ ورک کی طرف۔ آج کا جو ہینڈ ورک ہم سیکھنے کو ہے یہ انتہائی دلچسپ اور آپ اسے بآسانی اپنے بڑے بہن بھائیوں یا والدین کی مدد سے بنا سکتے ہیں۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ اپنا ہینڈ ورک مکمل کرنے کے بعد ہماری حفظی آیت کو اس طرح سے نیچے تحریر کریں اور ساتھ ہی اپنا نام بھی لکھیں۔ اب میں آپ کو اس ہینڈ ورک کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی۔ Kaiser.